वेलकम एवरीवन। तो आज डेट है 18 जनवरी 2023। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं हम डिस्कस करते हैं। तो आज की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर डिस्कस करें। जैसे कि देखिए, बहुत कम ऐसी डेट्स होती हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और जो यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लोबल फायर पावर 2023। तो आज हम जानेंगे जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो क्या है, अभी जो किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिलीज़ किया है, क्यों रिलीज़ किया जाता है और इंडिया का रैंक उसमें क्या है। तो जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है, इट इज़ अ रेटिंग ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ ऑल कंट्रीज़ ऑन द प्लेनेट। इस प्लेनेट पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनकी जो जो मिलिट्री फोर्सेस है उनको रैंक किया जाता है, उनको रेटिंग दी जाती है जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसके थ्रू। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या देखा जाता है। इसमें कम से कम आप देखें तो 60+ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जिनको यूज़ करके इस रैंक को दिया जाता है। 60+ इंडिविजुअल रैंक से जो वो उनको देख के उस हिसाब से जो रैंकिंग है वो दी जाती है। उसके बाद ये कब से रिलीज़ किया जा रहा है, ये रिलीज़ किया जा रहा है 2006 से। तो अगर अभी बात करें जो कंट्रीज़ 2023 में न्यू एंट्रेंट्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं, वो हैं बेलीज़, बेनिन एंड सेनेगल। और कुछ नए फीचर्स भी इसमें क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू विच दिस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड। तो कौन कौन से वो जो जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जिसमें नेचुरल गैस और कोल वगैरह भी आती है। और दूसरी चीज़ जो है कि एक कंट्री जो है वो कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अगर फर्स्ट रैंक देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, सेकंड रशिया का, थर्ड चाइना एंड फोर्थ इज़ इंडिया। इंडिया काफ़ी अरसे से फोर्थ रैंक को जो है फोर्थ रैंक पे है इंडिया। तो अगर फिफ्थ पे देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम में इसका रैंक जो है इस साल थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देन साउथ कोरिया, देन सेवन्थ में पाकिस्तान, देन जापान, देन फ्रांस, देन इटली। तो ये हैं कुछ कंट्रीज़ जिनका रैंक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इंडिया का रैंक जो है वो है फोर्थ और फर्स्ट रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का। हमारा सेकंड आर्टिकल है स्पॉट बिलाइड ईगल ऑल स्पॉटेड इन सिशाचलाम फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये जो हमेशा हम जो बर्ड या एनिमल कोई भी स्पीशीज़ जो है डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली उसको तब डिस्कस किया जाता है जब उसका जो नंबर है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब वो या तो एक्सटिंक्ट होने वाला है या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। तो यहाँ पे इस बर्ड के बारे में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इसको आंध्र प्रदेश का जो शीशाचलम फॉरेस्ट है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, एक्चुअली थर्ड टाइम देखा गया, पर इस साल जो है वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा गया है। तो अगर इस जो ये बर्ड है जिसको हम स्पॉट बिलाइड ईगल कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बीबो निपेलिनिस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये जो इस बर्ड का IUCN स्टेटस है तो वो है लीस्ट कंसर्न। मतलब इसको बचाने की ज़रूरत है लेकिन लीस्ट कंसर्न है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन है जो वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हर बर्ड या एनिमल को जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट है क्यूबा डेवलपिंग कैंसर वैक्सीन अल्जाइमर्स मेडिसिन सेज एलेडा गुवेरा। तो यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी जानना है कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि क्यूबा में जो एक वहाँ की लेडी वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारी जैसे कैंसर वैक्सीन और अल्जाइमर्स की मेडिसिन से वो आप कह सकते हैं डेवलप की जा रही हैं। अब ऐसी वैक्सीन हमारे पास बहुत कम है। अगर कैंसर के आप देखें कंपेरिजन में तो अल्जाइमर्स की मेडिसिन हैं जो उससे भी कम है। अब क्या है अल्जाइमर डिजीज़? जो अल्जाइमर डिजीज़ है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं फर्स्ट सिनाइल डिमेंटिया। तो ये क्या डिजीज़ है, इसमें क्या हो जाता है, इट डिस्ट्रॉयज द मेमोरी एंड अदर इम्पॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस। जो आपके न्यूरॉन्स को और मेमोरी को इफ़ेक्ट करती है अल्जाइमर। अगर डायग्राम के थ्रू देखें हम यहाँ पे तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो ये है एक हेल्दी पर्सन का ब्रेन, ये है उनका साइज़, और ये है न्यूरॉन्स बिल्कुल हेल्दी एकदम। अगर देखा जाए जो अल्जाइमर पर्सन होता है तो उसका जो ब्रेन का साइज़ है इस काइंड ऑफ श्रिंकिंग, मतलब जैसे श्रिंक हो जाता है किसी चीज़ का साइज़ कम हो जाना, तो साइज़ जो है वो इतना हो जाता है। और अब देखें कि जो ये न्यूरॉन है इनकी क्या हालत हो चुकी है। तो न्यूरॉन की हालत होने की वजह से जो ब्रेन का आप कह सकते हैं एक टाइप ऑफ श्रिंकिंग हो जाती है, तो जिस वजह से अल्जाइमर होती है, जिस वजह से मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब अगर ये देखें, ये है नॉर्मल पर्सन का ब्रेन, तो ये है अल्जाइमर ब्रेन। अब देख सकते हैं कि कितना
जो पूरा कॉर्टेक्स वगैरह है कितना श्रिंक होके, जिसे जो साइज़ है वो कितना कम हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट फ्लैग्स वाइडनिंग लर्निंग गैप्स। अब एक रिपोर्ट आई है जिसे हम कहते हैं एसर रिपोर्ट, ये 2022 की रिपोर्ट है, अब जिसको अब रिलीज़ किया गया है, कल वेंसडे को रिलीज़ किया गया था। यह एसर जो है इसको हम कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट 2022। अब इसमें देखा जा रहा है कि इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है कि सिटीजन्स की जो चिल्ड्रन हैं उनका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। अगर हम देखें कि पेंडेमिक के टाइम में स्कूल जो है वो बंद रहे हैं, उसके बाद जो है जो बच्चों का एनरोलमेंट है स्कूल में वो काफ़ी बड़ा है। अगर देखें कि अबव 90% है फॉर द पास्ट 15 ईयर्स फॉर 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। अगर 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, अगर बच्चों का प्रेजेंस देखा जाए एनरोलमेंट स्कूल में तो वो 95% से भी ज़्यादा है, जो कि क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है 2018 से 2022 तक। अब देखें जो 2018 में था कितना एनरोलमेंट जो है 97.2% और 2022 में बढ़ के कितना हो चुका है वो 98.4%, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पेंडेमिक में के बाद एक इंक्रीज़ आया, इसमें एक चेंज आया है। अगर उसके बाद प्राइवेट ट्यूशन ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें 2018 की तो 26.4% था, लेकिन अगर 2022 में देखें आफ्टर पेंडेमिक तो वो बढ़ के हो चुका है 30.5%। ये इस ग्राफ से आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो है वो है, अगेन देखिए इस एडिटोरियल को हमने बहुत बार डिस्कस किया है, यहाँ पे फिर से NJAC और कोलिजियम सिस्टम को लेकर जो है इसमें पूरा आर्गूमेंट दिया गया है, NJAC वर्सेस कोलिजियम सिस्टम। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उनके स्टेटमेंट पे जो प्रॉब्लम हुई थी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अबाउट द कोलिजियम सिस्टम, उस पर हमने बहुत बार चर्चा किया। ये एडिटोरियल बहुत रिपीट हो रहे हैं, इसको हमने अच्छे से डिस्कवर जो आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। और जो नई चीज़ें हैं, अगर हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो NJAC को भी हमने डिस्कस किया है और कोलिजियम सिस्टम को भी डिस्कस किया है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इसके लिए हम एक अलग से स्पेसिफिक जो है उस टॉपिक के लिए वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारी मेडिवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि अकबर सीज असीरगढ़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। असीरगढ़ जो है अकबर ने कब जो है सीज किया था, तो हमारे ऑप्शन है 1600, 1594, 1591 और 1601। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप गेस कर सकते हैं, इसका आंसर है 1601 में क्या किया था कि अकबर ने सीज किया था असीरगढ़ को, किसको डिफीट करके, मीरान बहादुर खान को, मीरान बहादुर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स हैज़ बिल्ट तख्ते तौस। अबे तख्त दिया, आप तख्त पढ़ सकते हैं, तख्ते तौस है तख्ते तौस, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वो है पीकॉक थ्रोन। अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन से जो मुग़ल एम्परर थे जिन्होंने बिल्ड किया था तख्ते तौस। हमारे ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगज़ेब। इस क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली गेस कर सकते हैं, इसका आंसर है शाहजहां। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो डेली जहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं नोट्स आपको PDF फॉर्म में वहाँ पे मिल पाएँ और इजीली आप क्या करिए अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।